फाइनल एपिसोड के एंड में काशी उस हद तक जाएगी कि भाई उस लड़की के बच्चे को उठा लेगी, मतलब कि बोलेगी कि अब तुम मुझे सच नहीं बताओगी तब तक तुम्हारे बच्चे को मैं वापस नहीं लूंगी। सच सच बताओ कि तुम्हें किसने हायर किया था जगदीश भाई साहब को फंसाने के लिए। तो बोला ठीक है मैडम, मैं आपको सब सच सच बताती हूँ कि मुझे किसने हायर किया था और क्यों हायर किया था। तो ये तो एपिसोड का एंड था। अब आते हैं स्टार्टिंग पे, जहां काशवी ने उसकी जमानत करवाई। जमानत करा के बोला कौन है जिसने मेरी जमानत कराई, कौन सी औरत है वो। बोला औरत? कोई औरत ने तुम्हारी जमानत नहीं करवाई, किसी आदमी ने तुम्हारी जमानत कराई। बोला कौन है वो? बोला हमारे पास ये सब चीजों के लिए टाइम नहीं है जो तुम्हें हम बताएं, तुम्हारी जमानत हो चुकी, निकलो यहाँ से तुम। बाहर गई। बोला शुक्रिया नहीं बोलो कि जिसने आपकी जमानत करवाई। बोला आपने करवाई है? बोला नहीं मैंने नहीं करवाई, उस गाड़ी में बैठी है वो, जाइए आप। जाकर जैसे ही गाड़ी में बैठी तो उसे पता चला कि तुम तो काशवी हो। बोला आपने मेरी जमानत करी? बोला हाँ, क्योंकि तुमने सच बोला था इसके लिए। एक्चुअली में मुझे मेरे ससुर के एक्स ससुर पे विश्वास नहीं था और तुमने ईमानदारी सच बोला, वो रेगुलर कस्टमर है ये वो, मुझे इसके लिए यकीन हुआ कि तुम जैसी को फंसना नहीं चाहिए था, तुम उसके चक्कर में फंस गई क्योंकि रेट का पता चला था हमको, इसके लिए मैंने तुम्हारी जमानत करवाई। बोला शुक्रिया शुक्रिया। बोला ठीक है तुम जाओ। ऐसे करके निकली। बोला मैंने तुम्हारी जमानत तुम्हें फंसाने के लिए कही, अब तुम्हारा पीछा करूंगी मैं। अब वो जैसे जैसे गई तो काशवी ने उसका पीछा किया, उसके घर तक पहुंच गई। काशवी दूरबीन लेके उसके घर पे नजर रख रही कि वो क्या करे क्या नहीं करे, हरकत करे। फिर वो बेचारी सो गई। बोला ये सो कैसे गई, कुछ हरकत क्यों नहीं कर रही है। अब काशवी भी वहां पे बैठी रही, इंतजार करती रही। फिर थोड़ी देर के बाद जब वो नींद में से उठी, उसका फोन बजा तो काशवी थोड़ा आगे गई कि किससे बात कर रही। तो पता चला कि तुम्हारे पैसे लेने के लिए तुम इस मार्केट में पहुंचो, मैं तुम्हारे सारे पैसे दे दूंगी। बोला हाँ हाँ, मैं आपकी वजह से पूरी एक रात जेल में रही हूं तो पैसे तो चाहिए। बोला अच्छे खासे दूंगी और ज्यादा ही दूंगी क्योंकि तुमने मेरा अच्छा काम किया है। बोला ठीक है फिर मैं आती हूँ। काशवी ने सुन लिया कि अब ये पैसे लेने जा रही है, मतलब वो इंसान मिलेगा जिसने जगदीश भाई साहब को फंसाया था और इसे हायर किया था। फिर काशवी ने उसका पीछा किया, मार्केट पहुंची, गाड़ी ने गाड़ी पार्क की और निकली वहां से। पर वो बात जब फोन पे करी थी वो शांति थी और पास में आदित्य बैठा हुआ था और पैसे शांति के हाथ में थे जहां से वो बात करी थी लड़की से। फिर काशवी धीरे धीरे पीछा पीछा करती गई तो वो एक जगह पे रुक गई। अब वो सोच रही कहाँ गई, मुझे को यहीं बुलाया था। बोले ये रुक क्यों गई है। फिर अचानक शांति वहां से आई और शांति ने यूं किया तो उसने भी यूं किया। बोला हाँ लगता है वो टारगेट आ गया, मुझे आगे जाना पड़ेगा देखने के लिए। अब काशवी धीरे 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 करके आगे बढ़ी और इतने में शांति वहां से आई। शांति ने काशवी को देखा और यूं घूम के बोला काशवी मैडम आप यहाँ पे सब्जी लेने आई हो, क्या करने आई? आप यहाँ पे सब्जी खरीदते हो? बोला तुम और यहाँ? बोला मैं भी सब्जी खरीदने आई, चलो साथ में सब्जी खरीद। यहाँ पे सब्जियां बेस्ट होती है ये वो करके बात में उलझा दिया, इतने में वो वहां से भटक ली। बोला मेरे को एक काम है और एक अर्जेंट कॉल भी आ गया। अब अर्जेंट कॉल था अर्जुन का। अर्जुन का कॉल क्यों आया, इसके लिए हमें अर्जुन के फ्लैशबैक पे जाना होगा। तो अर्जुन के लिए करुण रेडी हो चुका था स्कूल के लिए। अर्जुन को पेपर पढ़ने ही वाला था करुण, तो पेपर ले लिया। अर्जुन ने बोला क्यों स्कूल जा रहे हो? आज हम स्कूल नहीं जाएंगे, आज छुट्टी करते हैं, हम घूमने चलते हैं, एंजॉय करेंगे, गेम खेलेंगे। तो बोला ठीक है दादू को भी ले लो, वैसे भी रात से मेरे दिख रहे। बोला दादू चले गए ऑफिस? बोला वो तो मुझे रात को गुड नाइट बोल के सोते हैं, सुबह गुड मॉर्निंग बोल के जाते हैं। बोला तुम जब रात को आए थे वो देर से आए थे तब तुम सो गए थे। अब जाए उनको भी बहुत जल्दी काम था, जब वो निकले तो बहुत जल्दी निकले, तभी भी तुम सोए हुए थे, इसके लिए बोलना भूल गया। हम दादू को फिर कभी ले जाएंगे, हम अभी चलते हैं। तारू के कपड़े बदल के लेके गए, आइसक्रीम खाई, गेम खेली, बैठे और इतना महिमा सामने से आ गई विशाल के साथ। करुण से बात करेंगे मेरा बेटा मुझे को भूल गया क्या, मुझे हकी नहीं करेगा इतने दिनों के बाद मिला है ये वो। लेकिन बोला मेरी कोई माँ नहीं है, सर बोल तो मुझे पास में ना आए मेरे। अब करुण ने भी एटीट्यूड से बात की महिमा से। महिमा को गुस्सा, अच्छा हुआ मैंने तुम्हें छोड़ दिया, अगर ये मुझे मेरा बेटा नहीं मानता, माँ नहीं मानता तो मैं इसे क्यों अपना बेटा मानूं, भाड़ में जाए ये तुम्हारा बेटा। अच्छा हुआ मैंने सही वक्त छोड़ दिया, मत तुम्हारे और तुम्हारे पापा की करतूते कोठे में पकड़े गए, जेल में है ये वो। बोला महिमा बच्चे के सामने, क्या बच्चा बच्चा बोल बकवास कर दी पूरी की पूरी। महिमा ने हक दिया। फिर करुण बोला आपने मुझसे झूठ बोला पापा ये वो, मुझे मेरे दादू से मिलना है ये वो, ऐसे करके रोते रोते हुए घर गया और चुप ही नहीं कर रहा था। फिर मजबूरन अर्जुन को फोन लगानी पड़ी काशवी को, और काशवी वहां उस बाजार में थी शांति के साथ। फिर काशवी साइड पे थी। बोला घर पे आ सकती हो तुम, मैं बाजार गया था, मैं करुण का मन बिलाने के लिए स्कूल छुट्टी करवाई थी, ये करवाया था वो करवाया था। वो भी साला दोबारा फ्लैशबैक दिखाया, कंटाल आ रहा था मेरे को। फिर बोला कि महिमा ने हक दिया। फिर बोला मैं आ रही हूँ, तुम चिंता मत करो मैं अब भी आ रही हूँ।
अब काशवी ने देखा कि वो तो टारगेट चला गया इस शांति की वजह से। अब मैं करुण के पास ही चली जाती, वो चली गई। फिर शांति जाके फटाफट बैठी हुआ और तरीका बोला, अच्छा हुआ आपने सही वक्त पे मुझे फोन कर दिया, वरना मैं आज बहुत बुरी फंस गई। बोला वो तो मुझे पता चल गया जब मैंने काशवी की गाड़ी देखी पार्किंग की हुई, क्योंकि मेरे आगे काशवी की गाड़ी पार्क की हुई है। तब जाके मुझे लगा कि उससे यकीन हो चुका है और उसने जाल बिछाया है ये पकड़ने के लिए। अच्छा हुआ मैं पहुंची और आपका फोन आया, आपने मुझे बताया कि काशवी वहां पे है और काशवी ने जाल बिछाया। प्लीज कोई हरकत मत करना, वहां से निकल जाना। इसके लिए मेरे को आपका फोन देखा और सीधा मैंने टर्न मार के निकल के, कोई हरकत नहीं की। बहुत बुरी तरह से बची हूं मैं आज। बोला काशवी के सामने कदम हमें फूक फूक के रखने होंगे, क्योंकि काशवी अब जगदीश भाई साहब का प्रूफ करने के लिए बेगुनाह कुछ भी करेगी, कुछ भी मतलब उस हर हद तक जाएगी जिस हद से जगदीश भाई साहब बेगुनाह साबित हो सके। इसके लिए मेरे को हर कदम चौकन्ना रखना होगा आप। ठीक है शांति? तो बस यही थी आज के एपिसोड की कहानी। अब देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में होता क्या है। तब तक ये देखते रहिए सीरियल ये चाहते, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।